नमस्कार, मेरा नाम पूजा मीणा है। मैं कक्षा बीएड प्रथम सेमेस्टर की छात्रा अध्यापिका हूँ। कॉलेज कौटिल्य महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय नयागांव कोटा। आज हम बात करेंगे बाल्यावस्था कि बाल्यावस्था क्या होती है और इसका समय कहाँ से कहाँ तक रहता है। सबसे पहले बात करेंगे हम बाल्यावस्था का अर्थ। शैशवावस्था और किशोर अवस्था के बीच की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। कोल और बुल्स ने इस अवस्था को जीवन की सबसे अनोखी अवस्था माना है। मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को दो भागों में बांटा है। नंबर 1 पूर्व बाल्यावस्था, नंबर 2 उत्तर बाल्यावस्था। नंबर 1 पूर्व बाल्यावस्था। 6 वर्ष की आयु तक इस अवस्था को माना गया है। इस अवस्था में बालक नवीन वातावरण के साथ समायोजन करने का प्रयास करता है। वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, अर्थात इस अवस्था को 6 वर्ष तक माना गया है और कहा जाता है कि इस अवस्था में बालक में अनेक प्रकार की चीज़ों को जानने की जिज्ञासा होती है। नंबर 2 उत्तर बाल्यावस्था। ये अवस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष के मध्य होती है। इस अवस्था में समूह प्रवृत्ति पाई जाती है। इस अवस्था में बालक के अंगों अधिकतर विकास होता है। कहा जाता है कि 6 वर्ष से 12 वर्ष के मध्य जो अवस्था होती है उस अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। और जब बालक 6 से 12 वर्ष के मध्य होता है तो वह समूह प्रवृत्ति अर्थात अपने मित्रों के साथ ज़्यादा घुल मिलता है और शरीर में बालक के अंगों का अधिकतर विकास होता है। उसके बाद बाल्यावस्था की विशेषता अर्थात इसकी क्या क्या विशेषता होती हैं। नंबर 1 पुस्तक पढ़ने में रुचि। इस समय बालक पुस्तक पढ़ने में रुचि लेता है। नंबर 2 नैतिक गुणों का विकास। कहा जाता है कि उत्तर बाल्यावस्था में नैतिक गुणों का सर्वाधिक विकास होता है। मित्रों का चुनाव। नंबर 4 रचनात्मक कार्यों में आनंद। नंबर 5 संवेगों पर नियंत्रण। नंबर 6 मानसिक क्षमता में वृद्धि। अब हम बात करेंगे कि बालक और उसके विकास पर किन किन का प्रभाव पड़ता है। जैसे नंबर 1 बालक के विकास पर माता पिता का प्रभाव पड़ता है, परिवार का प्रभाव पड़ता है। नंबर 3 भाई बहन का प्रभाव पड़ता है। नंबर 4 पड़ोसी का प्रभाव पड़ता है, अर्थात पड़ोसी का प्रभाव जब वो देखता है कि हमारे आसपास के लोग कैसे जीवन यापन करते हैं और किस तरह की भाषा बोलते हैं तो उस पर बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ता है। नंबर 5 विद्यालय का प्रभाव। विद्यालय में जैसे विद्यालय की स्थिति का प्रभाव पड़ता है। नंबर 2 लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। नंबर 3 संगठन। नंबर 4 संतोष वृत्ति। इन आदि चीज़ों का बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है, अर्थात बालक जिन चीज़ों को देखता है उसके अनुसार ही अपने आप को ढालने का काम करता है और वह जिस समाज और परिवार में रहता है वह उसी तरह से भाषा बोलता है। उनके आचरण करके बड़े लोग जो करते हैं उन सभी चीज़ों को सीखता है।